दिखाओ, अधिकारी न रहे। आईडी दिखा तुम लोग साले, तुम है लाइसेंस दिए, 7 साल की मंडी है, 7 साल की मंडी है। भारत में कल से रमजान की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ नफरती गुंडे, नफरती चिंटू अपने मकसद को अंजाम देने निकले थे। लेकिन धन्य हो उन तमाम लोगों का जो इस देश में नफरत पर तमाचा जड़ने का काम करते रहे हैं, जिनमें से एक नाम इस वक्त मोहम्मद दीपक का काफी सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, उत्तराखंड में एक मुस्लिम चचा के लिए उसकी दुकान पर जो आकर भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके लिए लड़ गए। दीपक के जज्बे के बाद देश के कोने कोने में कई लोगों का जज्बा अब सीधे तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है, जहां पर नफरती लोगों को, बजरंग दल के लोगों को जमकर उनकी ही भाषा में, उनके ही स्टाइल में कुटैया दी जा रही है। और इस बार तो बनारस में एक ऐसी जगह पर मुस्लिम लोगों ने घेर लिया जहां पर ये लोग पहुंचे थे धर्म के ठेकेदार आइडेंटिटी कार्ड मांगने के लिए, अधिकारी बनकर। लेकिन इनकी जो रिलाई हुई है, जो पिटाई हुई है, वो इस पूरी खबर में आपको दिखाऊंगी, साथ में वीडियो भी बताऊंगी कि क्या हश्र इनका हुआ है। और तो और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी इस देश में विराजमान है जहां पर बच्चों का नॉलेज तो जीरो है ही, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की वजह से वैश्विक पटल पर भी बेइज्जती हो रही है। वैश्विक पटल पर एआई समिट का वो वीडियो आपने देखा ही होगा, जो चीन का वीडियो, जो रोबोट का है, वो भारत का बताया गया है। लेकिन अब उसी वीडियो पर एक्शन भारत सरकार के जरिए लिया गया। पहले ही ले लिया गया होता तो चीन को ट्वीट ना करना पड़ता और देश में ये फजीहत नहीं होती। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको कई बड़ी खबरों पर, जी हाँ, कई बड़ी खबरों पर जानकारी दूंगी कि क्या और किस तरीके की चीज इस वक्त हमारे देश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसा है और आए दिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही है कोर्ट कचहरी के सामने, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आगे आपको और भी खबर बताने वाली हूं अडानी से रिलेटेड, जहां पर अडानी का नाम एक रिपोर्ट में सामने आया है जो अच्छों की नींद और हवाइयां दोनों उड़ा देंगी। इस रिपोर्ट में कई बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले बनारस चलती हूं। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दफा चुनाव जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर सांप्रदायिक घटना आए दिन देखने सुनने को मिलता रहता है। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा आगे आकर आप भी मंचों से कुछ बोल देते तो आज आपके बजरंग दल के जो लोग हैं, जिनके लिए आप कर्नाटक में उतर पड़े थे चुनाव में, बजरंग दल का नाम ले लेकर के कि बजरंग दल के लोगों को बैन करने की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, हिंदू विरोधी है कांग्रेस। लेकिन ने पूरे देश में उत्पात मचा कर रखा है, जहां तहां जाकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि आज इनकी जमकर कुटाई हुई है। भागते हुए नजर आए, मुसलमानों ने घेर लिया है और इनको इनके स्टाइल में जो है सुनाना और धोना दोनों शुरू कर दिया है। अब कब तक लोग बर्दाश्त करें दोस्तों? अब आप सोचिए ना कि कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना वजह के आपको आकर के मारे कूटे और आप चुपचाप खड़े होकर देखेंगे। एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। हालांकि हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, हिंसा के खिलाफ है। लेकिन जो देश में स्थिति बना दी गई है उसके बाद तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी ना। जब आप आएंगे हिंसा करने तो सामने वाला भी आपको लपेटे में लेगा। और इस बार ऐसा लपेटा लिया है कि कूट कूट कर भरता बना दिया गया है। इनको ऐसा भगाया गया है, ऐसा भगाया गया है कि ये अपनी फजीहत खुद ही करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वाराणसी में हिंदू संगठन जो है, बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठन के लोग बकरा मंडी पहुंचे थे। फिर जो इन लोगों की, जी हाँ, इन लोगों की जो एक की गई है, व्यापारियों ने पहले तो इनका विरोध किया, इनका पहचान पत्र जो है दिखाने को कहा। स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए जिस बकरा मंडी में पहुंचे थे कुरैशी दुकान के पास, भैया दिखाओ अपना आइडेंटिटी। फिर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। फिर क्या था, इकट्ठा हुए और इन लोगों को खदेड़ा, ऐसा खदेड़ा कि ये भागते हुए नजर आए हैं। ये सब दीपक का कमाल है दोस्तों। आज उत्तराखंड के एक दीपक ने साहस दिखाई है और कई दीपक देश के कोने में खड़े हो गए हैं। और आज जिस तरीके से इन लोगों की
चुरैया हो रही है वो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे इनको इनके ही स्टाइल में भगाने का काम किया जा रहा है। आज जो है इन लोगों के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। यही भारत की खूबसूरती है और ऐसे ही खूबसूरती बरकरार रहेगी जब सरकार कुछ नहीं करेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, तो देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और इस वक्त देश के तमाम लोग आगे आए हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने लेवल पर इस नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। हमारी मुहिम लगातार ला रही है। जैसा कि मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहें। कुछ नफरतियों की वजह से अपने दिल में क्यों कुंठा लाना, क्यों नफरत भरना। ऊपर वाला यही कहते हैं कि नफरत जो है, जी हाँ, नफरत को मोहब्बत में तब्दील कीजिए। और वही अब दोस्तों देश के कोने कोने में दिख रहा है। ऐसे नफरतियों को कैसे भगाने की कोशिश की जा रही है, कैसे इनकी कुटैया चुरैया हो रही है, वो साफ तौर पर वीडियो में दिख रहा है दोस्तों। कि ये लोग जो उत्पात मचाने पहुंचे थे रोज़ा रमज़ान से पहले, चलो थोड़ा मौज मस्ती कर लें, किसी को परेशान कर लें, किसी को तकलीफ़ दे दें, किसी के व्यापार को ठप कर दें, कुछ हुड़दंगबाजी कर ले, वो इनकी एक ना चली। अब चलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। दुनिया भर से लोग इस वक्त भारत में मौजूद हैं। एआई समिट के लिए भारत में उनकी मौजूदगी जो है साफ तौर पर दिख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति तक आ चुके हैं दोस्तों भारत में, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी फजीयत हो गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से कि लोग, भारत का जो शर्म है इन लोगों की वजह से शर्मिंदगी से झुक गया। चीन का रोबोट अपना रोबोट बताकर दिखाना शुरू कर दिया। अब देर आए दुरुस्त आए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से तत्काल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। जो स्टॉल लगा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, वो वहां से खाली करने को निर्देश दे दिया गया है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। ऐसा व्यवस्था दोस्तों जहां पर हर तरफ, जी हाँ, हर तरफ क्या हाल हो रही है, कैसे दोस्तों किस तरीके की कोशिश देखने सुनने को मिल रही है, आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को एक पत्रकार ने शेयर किया, लिखा कि कानपुर, नोएडा, दिल्ली में हुई हाल ही की घटनाओं और इन खबरों से शायद ही कोई आम आदमी हो जो विचलित ना हो। सड़कों पर कानून का उड़ता मखौल और कचहरी में न्याय से उठता भरोसा इस देश के भविष्य के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। लोगों को दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, और फिर कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद जो है लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ गया है। किस तरीके से इन लोगों को कुछ पैसे में कुछ रुपए मुचलके के भरते हैं और फिर रिहाई मिल जाती है। लोगों की जान की कीमत क्या है वो साफ तौर पर दिख रहा है। कानून व्यवस्था साफ तौर पर आपको भी नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में जो पोर्श गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद 11-12 हज़ार रुपये देकर वो शख्स छूट जाता है। आगे चलिए आपको और भी कुछ खबर बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की तरफ पहला कदम जो है उठा लिया गया। हालांकि बात सिर्फ इतने से नहीं बनेगी। फर्जीवाड़ा फैलाने वाले संस्थान को लेकर सरकार को कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फजीहत कराना अक्षम्य अपराध है। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय फजीहत करवाई है इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जो है देश का नाम खराब किया है। आप सोचिए कि एआई टेक्निक का किस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से देश भर में नाम जो है हंसी का पात्र लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए चाइना के माल को अपना माल बताते हैं। वो चाइना जिनके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है कई प्रोडक्ट्स पर, चाइनीज़ माल पर, लेकिन गलगोटिया वाले उनके रोबोट को चुराकर अपना बताते हैं और वैश्विक पटल पर दिखाते हैं कि यह हमारा है। अखबारों और न्यूज़ चैनल वालों को सोचना चाहिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीज़ें वो छाप रहे हैं। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आप खुद देखिए कि ये जो ब्रोशर है वो कैसा है और किस तरीके से चाइना के रोबोट को अपना दिखाते हुए बता रहे हैं कि विज्ञापन के चक्कर में ये तमाम चीज़ें झूठ फर्जी पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं।
आगे अडानी को लेकर एक बड़ा खुलासा जयराम रमेश कांग्रेस के नेता के जरिए कर दिया गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अडानी समूह में बड़ी हिस्सेदारी जुटाने के लिए उसके करीबी सहयोगी चांगचुंग लिंग और नासिर अली शाबान अहली द्वारा बेनामी फंड का इस्तेमाल को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें स्विस बैंक के समक्ष चांग और अहली द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति भी शामिल है कि दोनों के पास अडानी कंपनियों में अनुमान से कहीं अधिक बड़ी हिस्सेदारी थी। इसमें अलग अलग हेज फंड्स के माध्यम से 2023 तक अडानी के शेयरों में लगभग $3 बिलियन की हिस्सेदारी शामिल है। इसी बीच अडानी बिजनेस समूह के सिक्योरिटीज लेन देन से जुड़े 24 में से 22 मामलों की लंबित जांच में सेबी की ओर से कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। इनमें अडानी समूह की कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप हैं और तो और न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। तीसरे नंबर पर यह भी आरोप है कि वो 13 संदिग्ध लेन देन जिनकी जांच की जानकारी सेबी ने 25 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट को दी थी। चौथा, शेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग अडानी समूह में धन घोटाले जाने के मामले के माध्यम से 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कर अडानी समूह को धन डाले जाने का मामला भी शामिल है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच के 2 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन ये जांच अभी भी किसी निष्कर्ष के लगभग 3 सालों में से जारी है। नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक सहयोग का आह्वान करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराधियों के लिए मौजूद सेफ हेवन्स को समाप्त किया जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को ढूंढकर बिना शर्त प्रत्यार्पित किया जाएगा और जटिल अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता के उस जाल को तोड़ा जाएगा जो भ्रष्ट लोगों और उनके कृत्यों को छिपाता है। लेकिन उनके शब्दों की हिपोक्रेसी बार बार सामने आती रही है जब उन्होंने खुले तौर पर अपने करीबी मित्र और व्यावसायिक सहयोगियों का संरक्षण किया है। हालांकि अडानी मेगा स्कैम का दायरा सेबी की जांच की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री से पूछी गई अपनी हम अडानी के कौन है प्रश्न श्रृंखला में तर्क दिया था कि ये मामला अलग अलग पहलुओं के भी समेटे हुए हैं। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों में अपनी परिसंपत्तियां बेचने के दबाव ताकि उसका लाभ प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा व्यावसायिक समूह को मिले। इस तरीके के तमाम आरोप कांग्रेस के जरिए दोस्तों सोशल मीडिया पर अपने एक्स पर शेयर करते हुए जानकारी साझा की और बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही है देश के अंदर, लेकिन फिर भी हर कोई खामोश है। अडानी को लेकर तो सवाल किसी मीडिया चैनल में पूछा ही नहीं जाता। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, सदन के अंदर भी अडानी का नाम लेने से प्रधानमंत्री जी घबराते हैं, डर जाते हैं। तो ये स्थिति है कि एक शख्स का नाम कहीं से कहीं तक आ जाए लेकिन लिया ना जाए। देश लगातार सवाल पूछ रहा है और देश को उन तमाम सवालों का जवाब जानने का हक है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप इस देश को तमाम जानकारियां दीजिए। जो कांग्रेस के जरिए आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या आप कहेंगे और किस तरीके का जवाब देंगे, क्योंकि हमेशा की तरह जवाबदेही तो आपकी सरकार में तय है नहीं। ये मुझे बार बार कहना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए आप लोग जवाबदेही नहीं देते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसी सरकार चला रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए जवाबदेही तय ही नहीं है। बाकियों पर आप 10 जवाबदेही लगा दे, 10 सवाल ठोक दे, लेकिन आपकी सरकार पर कोई सवाल उठे तो उन सवालों का जवाब या तो चुप होकर खामोश होकर दे दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है या फिर सुना ही नहीं जाता है। अब देखिए ना, हरदीप पुरी को लेकर कहा जा रहा है, जो हरदीप पुरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के सदन में पूछे गए सवालों पर करते हुए नजर आए और 4 दफा कबूलनामा किया कि मैं तो बस 4 बार ये एप्स्टीन से मिलने गया था। अब इसको लेकर एक और सबूत कांग्रेस के जरिए डाल दिया गया और बताया गया कि एप्स्टीन से मंत्री हरदीप पुरी 14 बार क्यों मिले। वो तो 3-4 बार की बातें कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 14 मुलाकातों और 62 ईमेल का खुलासा किया गया है। उन्होंने पूरे इस्तीफे की मांग जो है वो हरदीप पुरी से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के जरिए किया गया है और खेड़ा ने बिल गेट्स का स्वागत करने के लिए सरकार की आलोचना की है। इस वक्त AI समिट हो रहा है जिसमें बिल गेट्स का भी नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आया था, लेकिन भारत में उनका इस्तकबाल हो रहा है।
ऐसे ऐसे लोगों का इस्तकबाल हो रहा है भारत के अंदर। समझिए दोस्तों क्या से क्या हो रहा है। मंत्री जी कुर्सी पर एकदम जमकर बैठे हुए हैं। 14 बार की बात की जा रही है। एक बार आप 4 बार बोल रहे थे मंत्री जी, लेकिन आपको लेकर कांग्रेस कह रही है 14 बार आप मुलाकात कर चुके हैं एप्स्टीन से। सोचिए देश में चल क्या रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।